बैंक ऑफ बड़ौदा के एईपीएस ट्रांजैक्शन न होने पर अभी भी काफी सारे सीएसपी कंपनी को दोषी मानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी किसी भी कंपनी के आप अभी आईडी चला रहे हैं, इस पर किसी भी कंपनी का कोई दोष नहीं है, कोई रुकावट नहीं है किसी भी कंपनी की तरफ से कि आपकी आईडी से बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें किसी भी कंपनी का कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी लेना देना नहीं है। आपने जिस भी कंपनी के एईपीएस आईडी ली है, हर कंपनी चाहती है कि आप उसकी आईडी से काम करें, जिससे कि आपको इनकम हो और आपके थ्रू कंपनी को भी प्रॉफिट जाए। तो आज तक आपके माइंड में जितना भी डाउट है कि आप जिस भी कंपनी के सीएसपी संचालक हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं, थोड़ा भी आपके माइंड में ये संदेह है कि कंपनी ने इस पर रोक लगा रखी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। हमने अपनी पिछली वीडियो में कई बार आपको ये बात बताने की कोशिश की है और आपने YouTube पर इससे पहले भी काफी सारी वीडियोस को आपने देखा होगा कि हर वीडियो में डिफरेंट टाइप से आपको बात को समझाने की कोशिश की गई है कि इसमें किसी भी कंपनी का रोल नहीं है, किसी भी कंपनी का इसमें कोई हाथ नहीं है कि आपके ट्रांजैक्शन, बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन आपके सिस्टम से नहीं हो पा रहे हैं। तो आप अपने माइंड से इस बात को बिल्कुल आज ही डिलीट कर दीजिए कि आपकी सीएसपी आईडी से कंपनी की वजह से आपके ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं। कंपनी का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि कंपनी भी चाहती है कि आप उसकी आईडी से काम करें, जिससे कि आपको भी बेनिफिट हो और आपकी कंपनी को भी प्रॉफिट जाए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके सीएसपी आईडी से बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं, तो आप कहां पर गलती कर रहे हैं, क्या अनजाने में आपसे गलतियां हो रही हैं। न्यू डिवाइस और न्यू आईडी लेने के बाद भी आपके ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं, आप बिल्कुल भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कहां पर आपसे गलती हो रही है, जिसके कारण आप बार बार उसी गलती को रिपीट करते हैं और आपको पता नहीं होता है, जिसकी वजह से आपकी न्यू डिवाइस और न्यू आईडी भी सही से प्रॉपर काम नहीं कर पा रही है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाए। हमारे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे हैं और काफी सारी कॉल्स आ रही हैं, मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं आप सभी सीएसपी की तरफ से कि हमारे सीएसपी पॉइंट पर अभी तक कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया है। यानी कि आपने अगर न्यू आईडी और न्यू डिवाइस भी ले ली है, उसके बाद भी आपके सेंटर पर सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर या 30 मिनट का एरर आपको कंटिन्यू मिल रहा है। आप अभी तक अपने सीएसपी आईडी से बैंक ऑफ बड़ौदा का लेन देन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपके सीएसपी आईडी से बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन को करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर के नेचर को समझना होगा कि आज के टाइम पर आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का किस तरीके से लेन देन करना है और सक्सेसफुली किसी भी बीओबी ग्राहक का आप अपनी सीएसपी आईडी से सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के सीएसपी संचालक हैं या किसी भी कंपनी के आपने न्यू आईडी ले रखी है और न्यू डिवाइस ले रखी है, तो आप उससे ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे आपको ध्यान रखना होगा, किन नियमों का आपको पालन करना है, जिसकी वजह से आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी और एक लंबे टाइम तक आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक का लेन देन कर सकते हैं। अगर आपका कस्टमर बेस वो है जहां पर आपके सबसे ज्यादा आपके सेंटर पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ही कस्टमर्स आते हैं, यानी कि आपके सेंटर के नजदीक कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर ब्रांच होगी, तो जाहिर है आपके पास सबसे ज्यादा बैंक ऑफ बड़ौदा के ही कस्टमर्स आएंगे। तो आपका जो काम है, आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं, आपका जो धंधा है, वो बैंक ऑफ बड़ौदा के कस्टमर्स पर डिपेंड करता है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक का पैसा लेन देन नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको लॉस होगा, आप इनकम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, कुछ चीजों को आपको मानना होगा, समझना होगा, जो कि आपके बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन करने के लिए काफी जरूरी है। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी कंपनी की अभी सीएसपी आईडी चला रहे हैं, अगर आपकी मौजूदा सीएसपी आईडी से ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे हैं, सस्पेक्टेड फ्रॉड का एरर आ रहा है या कोई भी ऐसा एरर जिसकी वजह से आपके ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं, तो आपको एक ऐसे पर्सन के नाम से आईडी लेनी होगी अपनी फैमिली मेंबर्स में, जिसके नाम पर अभी कोई भी आईडी ना बनी हो, और उसके बाद आपको एक न्यू डिवाइस परचेस करनी है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हमारे पास काफी सारे ऐसे सीएसपी हैं जिन्होंने न्यू डिवाइस और न्यू आईडी लेने के बाद भी ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहे और हमें कॉल करके बता रहे हैं कि हमने न्यू आईडी ले ली है, न्यू डिवाइस ले ली है और हमारे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो गलतियां उन्होंने की हैं वो आपको नहीं करनी है, या आप कर चुके हैं तो आप इस गलती से बचिएगा और इन चीजों से दूर रहिएगा। आपको थोड़ा सा एहतियात रखना होगा कि तभी आप अपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक को सेवा दे पाएंगे, उनके आधार कार्ड के माध्यम से आप निकासी कर पाएंगे। तो सबसे पहली गलती मैं आपको बता दूं, जो आप बार बार कर रहे हैं न्यू डिवाइस और न्यू आईडी के साथ भी, वो ये है कि आप कभी अपने मोबाइल में लॉगिन करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कभी आप अपने सिस्टम पर लॉगिन करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कभी आप अपने लैपटॉप पर लॉगिन करके ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ये भी एक कारण है, ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपके आधार कार्ड को और पैन कार्ड को बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर ब्लॉक कर दिया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जैसे आप न्यू आईडी लेते हैं, न्यू डिवाइस लेते हैं, आपके 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन तक आपके ट्रांजैक्शन होते हैं और उसके बाद आप कंप्लेन करते हैं कि अब हमारे ट्रांजैक्शन अचानक से बंद हो गए, अब हम कोई भी बैंक ऑफ बड़ौदा
बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर सबसे बड़ा रीजन यही है कि कुछ दिन आपकी आईडी काम करती है और उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर आपकी उस न्यू आईडी को भी ब्लॉक कर देता है, जहां पर आपका दो तरीके से नुकसान होता है। पहला तो आपका जिसके नाम से आपने आईडी ली है वो आईडी आपकी ब्लॉक हो गई, अब उस आईडी से लाइफ में कभी भी बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। और दूसरा, जो न्यू डिवाइस आपने ली होती है 3000 की, 2500 की, 2000 की, जो भी आपने डिवाइस ली है, न्यू इन्वेस्टमेंट जो भी आपने किया है वो आपका सारा बेकार हो जाता है। आपने एक 2500 की डिवाइस ली और 100, 200 की, 500 की एक आईडी परचेज की, हो सकता है आपने फ्री में ले ली हो किसी भी कंपनी की, तो वो जो इन्वेस्टमेंट आपने हाल ही में किया होता है वो आपका 1 महीने में या 15 दिन में वो वेस्ट हो जाता है, क्योंकि इतना पैसा आप कमा भी नहीं पाए होते हैं अपनी न्यू आईडी, न्यू CSP आईडी और न्यू डिवाइस के थ्रू, और आपका वो आईडी और डिवाइस बिल्कुल बेकार हो जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए। तो मैं आपको बता दूं यहां पर आपको सबसे पहले इस चीज से बचना होगा। अगर आप अपने मोबाइल के थ्रू ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल के थ्रू ही ट्रांजैक्शन कीजिए। अगर आप सिस्टम के थ्रू कर रहे हैं तो सिस्टम पर ही आईडी को लॉग इन रखिएगा, बार बार अपनी डिवाइसेस को चेंज मत कीजिएगा। और अगर आप अपने लैपटॉप पर कर रहे हैं तो लैपटॉप पर ही लेन देन कीजिएगा। सबसे पहली बड़ी गलती आपको ये रोकनी होगी, या आप कर चुके हैं तभी आपके साथ ऐसा हुआ होगा। तो दूसरा कारण मैं आपको एक बड़ा कारण मैं आपको बताने वाला हूं जिससे आपको बचना होगा। इन दो बड़े कारणों से आप अगर बच जाते हैं तो उम्मीद करता हूं कि आपकी न्यू आईडी और न्यू डिवाइस लंबे टाइम तक बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर काम करेगी और अपने ग्राहक को आप अच्छे से निकासी कर पाएंगे। कि आप जैसे ही नॉर्मली AEPS करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक का और वहां पर आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा का भी सर्वर खुद में डाउन होता है, जिसकी वजह से नॉर्मली आपका आधार कार्ड के माध्यम से पैसा नहीं निकल पाता है। फिर मोस्टली CSP आधार पे के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा का ट्रांजैक्शन करने की कोशिश करने लगते हैं, जिससे 1-2 ट्रांजैक्शन आधार पे के माध्यम से हो भी जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल रॉन्ग तरीका है, बिल्कुल गलत तरीके से आप ट्रांजैक्शन करते हैं। यहां पर मैं आपको बता दूं बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वर इतना सेंसिटिव हो चुका है कि आपको किसी भी कंडीशन में आधार पे सर्विस का बिल्कुल यूज नहीं करना है BOB कस्टमर्स के साथ में आधार कार्ड के माध्यम से। अगर आप BOB कस्टमर्स का आधार पे सर्विस के माध्यम से बार बार कोशिश करेंगे इस सर्विस से पैसा विड्रॉल करने का, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आपकी CSP आईडी बहुत जल्द यहां पर ब्लॉक होगी। आपको सिर्फ जब भी पैसा विड्रॉल करना है तो सिर्फ नॉर्मल AEPS सर्विस के थ्रू ही विड्रॉल करना है, आधार पे का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है बैंक ऑफ बड़ौदा का पैसा निकालने के लिए। अदर बैंक के थ्रू आप आधार पे से निकालिए, नॉर्मल निकालिए, जैसे चाहे वैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा के अलावा किसी भी बैंक के सर्वर में इस प्रकार का कोई भी अभी तक इशू नहीं है। BOB कस्टमर्स का आधार कार्ड के थ्रू निकासी करने के लिए कभी कभी CSP ऐसा भी करते हैं कि फर्स्ट टाइम आपने ग्राहक आपके पास आया, आपने नॉर्मली AEPS के थ्रू आधार कार्ड के माध्यम से BOB ग्राहक का निकासी कर दी, और उसके कुछ देर के बाद या कुछ घंटों के बाद वही ग्राहक आपके पास आता है और फिर से वो बोलता है कि मुझे आप दोबारा से निकासी करनी है, कि आधार कार्ड के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा की सिर्फ दिन में एक बार ही फिंगर लग सकती है और एक बार ही अमाउंट विड्रॉल हो सकता है। तो फिर मोस्टली CSP क्या करते हैं, उस ग्राहक का आधार पे के माध्यम से बैलेंस को सेम डे विड्रॉल करने की कोशिश करते हैं, बार बार फिंगर लगवाते हैं और बार बार वहां से कोई ना कोई एरर आ जाता है। मोस्टली मैं आपको बता दूं कि जब भी आप मल्टीपल फिंगर लगाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे 100% आपको सस्पेक्टेड फ्रॉड का ही एरर आएगा। अगर आप आधार पे के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक का पैसा निकालेंगे इस प्रकार से, तो आपकी आईडी बहुत जल्द ब्लॉक हो जाएगी। तो आपको सिर्फ इन 2 चीजों से बचना है, आपकी CSP आईडी बैंक ऑफ बड़ौदा के सर्वर पर ब्लॉक नहीं होगी। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप अभी तक रॉयनेट के CSP नहीं बने हैं या बैंक ऑफ बड़ौदा के ट्रांजैक्शन को करने के लिए एक नई आईडी की तलाश कर रहे हैं, तो आप रॉयनेट के CSP बन सकते हैं। रॉयनेट CSP बनने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।